जय श्री कृष्णा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बुराई भी होना जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। ढोंग की जिंदगी जीना एक कला है, ढंग की जिंदगी जीने में ही भला है। हल्की हल्की सी धुंध है, पर ईश्वर तेरी रहमती अंधाधुंध है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे समय हो या इंसान। जब तक मेकअप की उम्र है, साथ में धर्म ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जब चेकअप की उम्र आएगी तो धर्म ध्यान न हो पाएगा। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: सहयोग, साथ और समर्पण। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। उस व्यक्ति के लिए मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। हमारी भाषा किसी और का मूल्यांकन बाद में करती है, परंतु हमारे स्तर एवं संस्कार का परिचय पहले देती है। सीखा है हमने जिंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वो अपना ही देखते हैं। गतिमान है काल का पहिया, अनमोल समय न कर तू व्यर्थ, सांस के रथ के रुकने से पहले ढूंढ ले अपने होने का अर्थ। सुखी होने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। धैर्य धारण करें, यदि आप ही बोलते रहेंगे तो केवल वही दोहराएंगे जो आप जानते हैं, किंतु अगर आप दूसरों को सुनते हैं तो कुछ नया अवश्य जानेंगे। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। पुराने जमाने लोग एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी है, नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना या डूबना। मनुष्य के विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यक्ति के व्यवहार में दिखती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि धार वाले शब्द मन को काटते हैं और आधार वाले शब्द मन को जीत लेते हैं। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं। उचित सोच के साथ साथ आपका समय भी उचित होना चाहिए, क्योंकि अनुचित समय पर किया गया बीजारोपण कभी भी अंकुरित नहीं हो पाता। गीता के उपदेश में कहा गया है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। क्रोध, गुस्सा, नफरत ये सब धीमा जहर है, इन्हें पीते हम खुद हैं और सोचते हैं मरेगा कोई दूसरा। जीवन की भाग दौड़ में बहुत कुछ ऐसा था जिसे जाने दिया, बाद में पता चला कि वो जाने दिया वही जीवन था। एहसान और एहसास में बस इतना ही फर्क होता है। एहसान रिश्तों में दूरियां बना देता है और एहसास दूर के रिश्तों में भी
अपनापन जगा देता है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। ये जरूरी नहीं कि पुनर्जन्म के लिए शरीर ही त्यागा जाए, कई बार विचारों में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म हो जाता है। मन सबसे वफादार नौकर है अगर वह आपके वश में है, मगर यह भूलना मत, मन सबसे खतरनाक मालिक भी है अगर आप उसके वश में हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। जो हालात देखते हैं वो कभी साथ नहीं देते, जो साथ देते हैं वो कभी हालात नहीं देखते। सबको हराने की जगह सबको जीतने की कोशिश करो, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। जो आपके हैं वह मौके पर व्यस्त हो नहीं सकते और जो मौके पर व्यस्त है वह आपके हो नहीं सकते। मनुष्य कभी कभी देश बदलता है तो कभी कभी वेश भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। भूमि नहीं अपनी भूमिका बदलो, जिस दिन आदमी ने अपना स्वभाव जीत लिया उसी दिन उसका भाव मिट जाएगा। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। पानी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है, पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। इंसान की आदत है नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच और कभी छोटी सी बात से इंसान बिखर जाता है। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। दुनिया का हर सांप पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखिए श्री नंदी के असवार। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। कर्म कर जिक्र न कर, शुक्र कर फिक्र न कर। शांति और संतोष का सुख ही पूर्ण विराम है, बाकी सभी सुख अल्प विराम है। प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय न किसी से अपेक्षा न किसी की उपेक्षा। ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, ये जिंदगी तुझसे, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। शब्द जब तक आपके अंदर है वह आपके अधीन होते हैं और मुंह से बाहर आने के बाद आप उसके अधीन हो जाते हैं। जिस इंसान के इरादे नेक हैं उसके चाहने वाले अनेक हैं। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो व्यापार होता साहेब। 2 प्रकार के लोगों से सदैव सचेत रहें, एक वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। मन शांत रहकर ही आप सही गलत का पता कर सकते हैं। क्रोध
केवल वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। जायदादें बढ़ गई है, अमीरी आने के बाद गरीबी थी तो एक ही चूल्हे पे सबका हक होता था। समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करें तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। लोगों पे हंसने की जगह लोगों के साथ हंसो। सुखी जीवन का आसान रास्ता ये है कि सरल रहें ताकि सब आपके मिल सके, तरल रहें ताकि आप सब में घुल सके। जिंदगी में मिला हर शख्स होली सा होता है, कोई रंग बदल देता है तो कोई जिंदगी रंगीन कर देता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है साहिब, पर कुछ लोग इसे कमजोरी भी समझ लेते हैं। वक्त वक्त की बात है साहब, कल सुबह तक जो रंग थे अब वे दाग हो गए हैं। यदि सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति को उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, मगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। शांत एवं स्थिर दिमाग ही जीवन की हर एक जंग का ब्रह्मास्त्र है। दूसरों का भला करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। प्रशंसक और शुभचिंतक में मात्र एक अंतर है, प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। नमक की तरह जीवन बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल करेगा और ना आपके बगैर चल सकेगा। चित्त और वित्त दोनों चंचल होते हैं, ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता, जाने दो पर सिर्फ सत्कर्म के लिए। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा।